Hey guys, a very good evening and welcome back on my channel। तो आज का न्यू एडिशन विद बिटकॉइन एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। तो ये बिटकॉइन का वन मंथली चार्ट है और मंथली चार्ट के अकॉर्डिंग देखें तो बिटकॉइन वापस जा रहा है, रिट्रेस हो रहा है टुवर्ड्स दी 21 मूविंग एवरेज। एंड आपको नहीं पता है तो 21 मूविंग एवरेज इज द की फैक्टर टू अंडरस्टैंड टू डिराइव की मार्केट उस स्पेसिफिक चार्ट में अब बुलिश है या नहीं है। अगर 21 से सपोर्ट लेती है मार्केट तो एक बुलिश मोमेंटम उसको माना जाता है। बट बेसिस ऑन द मार्केट कंडीशन आई फील कि यहाँ पे 21 मूविंग एवरेज के चार्ट से यहाँ पे मार्केट एज अ रेसिस्टेंस की तरह वापस ना आ जाए, क्योंकि हमने एक अच्छी रिलीफ रैली देखी है टूवर्ड्स 17,000 टू 22,000 जोन। तो एक ऐसा हो सकता है कि मार्केट में यहाँ से हमको एक छोटा सा रिवर्सल देखने को मिले एंड दैट इज क्वाइट एक्सपेक्टेड। अब अगर वीकली चार्ट की बात करते हैं बिटकॉइन की, तो वीकली चार्ट में अगर आप देखेंगे तो कंडीशन इज नॉट दैट गुड एंड मार्केट में बैक टू बैक चीजें बुलिश मोमेंटम की तरफ ही जाती हुई हमको दिख रही है। वी कैन सी दैट। और उसके साथ साथ अगर आप देखें जो 200 मूविंग एवरेज है दैट इज सिटिंग समवेयर अराउंड 22,485। तो लेट्स सी 200 मूविंग एवरेज के ऊपर मार्केट अगर वीकली कैंडल में स्टॉप कर पाती है, क्लोज कर पाती है तो लेट्स सी। लेकिन अभी तक आप फ्यूचर हिस्ट्री में देखेंगे तो 2200 के नीचे बहुत ही कम टाइम ऐसा हुआ है या रेयर ऐसा हुआ है, ओनली थ्री वीकली कैंडल्स हैव बीन क्लोज्ड और बिलो द 200 वीकली मूविंग एवरेज। तो ये आपने यहाँ पे देखा है एंड हमेशा हमको एक मार्केट में ऊपर की तरफ रैली देखने को मिली है जब भी मार्केट 200 मूविंग एवरेज और वीकली मूविंग एवरेज के आसपास होती है। लेकिन यहाँ पे 200 ऑलरेडी ब्रोकन है एंड लेट्स सी कि हाउ मार्केट रिएक्ट्स आउट हियर, क्योंकि 22,400 एक काफी इंपेरेटिव जोन है फॉर दिस मार्केट टू ब्रेकआउट। उसके बाद देन हमको नेक्स्ट जो कंडीशन है मार्केट किधर को मूव होने वाली है उसका एक आइडिया लग सकता है। अब अगर वनडे चार्ट की बात करते हैं ऑन बिटकॉइन, तो वनडे में कंडीशन स्टिल्स दी सेम। एक डाउन ट्रेंड चल रहा है मार्केट में, बियर मार्केट चल रही है एंड ये डाउन ट्रेंड में मार्केट इसके अपर लेवल को एंड डाउन लेवल को बैक टू बैक टच कर रही है। लेकिन यहाँ पे एक चीज है जो हम देख सकते हैं, उसको उसको थोड़ा सा डिराइव करना पड़ेगा हमको, क्योंकि अब इस लेवल से अगर इस लेवल के आसपास देखते हैं तो यहाँ पे टू कैंडल्स टच हो चुकी हैं एंड इफ मार्केट मेक्स द थर्ड कैंडल इन दिस जोन एंड उसके बाद अगर हमको एक डाउनफॉल देखने को मिलता है तो हमें हमने जो पहले बात की है वी कैन सी द मार्केट टुवर्ड्स द 10,000 लेवल। तो यहाँ पे अगर मार्केट आती है तो हमें एक रेसिस्टेंस को देखना है कि हाउ मार्केट रिएक्ट्स आउट टुवर्ड्स दैट रेसिस्टेंस जोन। तो ये वन डे का चार्ट हो गया मार्केट में। अभी के टाइम पे अगर मैं आपको बात करूं, ये मैं इसके साथ साथ मैं आपको आवरली चार्ट भी दिखाऊंगा, आवरली चार्ट में मार्केट कैसे काम करेगी। अब वनडे में अगर आप इचिमोको मोको के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे हमको 25,000 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस देखने को मिल रहा है एंड आई रिलाई ऑन दिस चार्ट और ऑन दिस इंडिकेटर आर लॉट, बिकॉज ये काफी अच्छा प्रॉफिट दे सकता है, काफी अच्छा हमको एंट्री लेवल बताता है। तो अभी के टाइम पे क्या हो सकता है, बिकॉज एवरीवन इज थिंकिंग अबाउट द टू 17,000 लेवल और 12,000 लेवल और 10,000 लेवल। तो और काफी लोगों ने आप देखेंगे यहाँ पे बिटकॉइन का ये फंडिंग रेट्स, नॉट बिटकॉइन, क्रिप्टो का एक्सचेंज वाइज ये फंडिंग रेट्स का कैलकुलेटर है एंड मोस्टली आप देखेंगे तो नेगेटिव फंडिंग रेट्स ही हैं यहाँ पे। नेगेटिव फंडिंग रेट्स मींस लोगों ने ज्यादा शॉर्ट्स ओपन कर रखे हैं इंस्टेड ऑफ लॉन्ग्स। और उसके साथ साथ अगर आप लॉन्ग और शॉर्ट रेशियो देखेंगे अभी के टाइम पे, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो शॉर्ट रेशियो काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ है। लेकिन हम इसको 5 मिनट की जगह थोड़ा बड़ा करते हैं और ये बिटकॉइन का चार्ट है, 24 आवर्स करते हैं। तो अभी के टाइम पे अगर आप देखेंगे शॉर्ट रेशियोज आर स्टिल हाई, शॉर्ट्स काफी हाई है मार्केट में। तो उन शॉर्ट्स को क्लोज करने के लिए या लिक्विडेट करने के लिए मार्केट एक मूव ले सकता है टूवर्ड्स दिस जोन दैट इज 25,000, जहाँ पे एक हमको इचिमोकू का भी क्लाउड का जोन दिख रहा है इन इन अ डेली चार्ट। और इचिमोकू के साथ साथ आप देखेंगे ये मूविंग एवरेज का जो रिबन है उसका भी रेसिस्टेंस हमको देखने को मिल रहा है। तो इससे क्या होगा कि यहाँ पे मार्केट में जो भी शॉर्ट्स हैं वो क्लोज हो जाएंगे एंड उसके बाद मार्केट के अंदर पुल डाउन और टूवर्ड्स दिस जोन एंड दिस जोन। तो दिस इज व्हाट कैन हैपन इन द मार्केट। लेकिन अभी के टाइम पे अगर हम देखें सबसे पहले क्योंकि को रिलेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, S&P 500 को अगर हम देखें, स्टॉक मार्केट को देखें, तो स्टॉक मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट बनाया विच वॉज नॉट एट ऑल दी जोन जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट यहाँ से सपोर्ट बनाएगा। आई एम स्टिल एक्सपेक्टिंग कि S&P 500 हमको 32,000 से लेके 33,000 3300 के आसपास हमको देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट में ऐसा होता है तो बिटकॉइन में भी हमको एक डाउनफॉल देखने को मिल सकता है, लेट्स सी। लेकिन अगर ये ऊपर की तरफ जाता जाता जाएगा तो फिर मार्केट में
आई थिंक एक बुलिश मोमेंटम वापस आ सकता है, जहां पे बिटकॉइन कैन रिट्रेस टुवर्ड दी 28,000 जोन, और उसके बाद फिर हम आगे के एनालिसिस के अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई करेंगे कि नेक्स्ट लेवल्स मार्केट में क्या हो सकते हैं, क्या शॉर्ट के लेवल्स ओपन है या फिर लॉन्ग के लेवल्स ओपन है। उसके साथ साथ अगर आप देखें डॉलर इंडेक्स, दिस इज द इम्पोर्टेंट फैक्टर, देयर आर टू इम्पोर्टेंट फैक्टर्स जिनको आपको ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डॉलर इंडेक्स को अगर आप देखें तो डॉलर इंडेक्स ने यहाँ पे अपना रेसिस्टेंस फेस किया है, और यहाँ पे अब थोड़ा कैपुचुलेशन का टाइम चल रहा है इन द डॉलर इंडेक्स। लेट्स वेट दिस आउट, क्योंकि यहाँ पे इसका वेट करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमको। अगर ये यहाँ पे हमको डॉलर इंडेक्स नीचे की तरफ गिरता हुआ दिखता है, तो मार्केट, चाहे वो बिटकॉइन मार्केट हो या कोई दूसरी मार्केट हो, स्टॉक मार्केट हो, उसमें हमको काफी अच्छी रैली देखने को मिल सकती है अगर डॉलर की वैल्यू कम होती है। एंड वाई डॉलर इंडेक्स इंक्रीजेज और इसकी वैल्यू इतनी क्यों है, ये मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि जब भी मार्केट में या फाइनेंशियल मार्केट में रिस्क की प्रॉब्लम होती है, या रिस्क की प्रॉब्लम होती है, या लोग डरे हुए होते हैं बिकॉज ऑफ फेड रेट हाइक्स, इन्फ्लेशन रिपोर्ट्स, या वॉर, जो भी ऑनगोइंग वॉर चल रही है, उसकी वजह से क्या होता है कि लोग जो भी अपना इन्वेस्टेड अमाउंट होता है उसको डॉलर में कन्वर्ट करते हैं। अब क्योंकि वो डॉलर में कन्वर्ट करते हैं, डॉलर में अपने पैसे सेफ रखते हैं, तो जो डॉलर इंडेक्स है उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है। और जैसे जैसे वो डॉलर इंडेक्स की वैल्यू बढ़ती है, वैसे वैसे ऑल द फाइनेंशियल मार्केट्स लाइक स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो मार्केट, या जो भी कमोडिटी मार्केट्स, इनमें क्या होता है, हमको एक डाउनफॉल सा देखने को मिलता है, क्योंकि लोग जो है अपने पैसे कैश इन करते हैं, तो सेलिंग प्रेशर इंक्रीज होता है। तो ये काफी अच्छा तरीका है मार्केट को यहाँ से आइडेंटिफाई करने का या एनालाइज करने का। उसके साथ साथ अगर ये ऊपर की तरफ जाता है तो मार्केट में हमको एक डाउनफॉल देखने को मिल सकता है, जो कि काफी अच्छे लेवल पे हो सकता है। डॉलर इंडेक्स के साथ साथ अगर हम क्रूड ऑयल की बात करते हैं, और डॉलर के साथ साथ ये उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जस्ट टू अंडरस्टैंड की मार्केट में क्या हो सकता है इन दी कमिंग टाइम। तो ये क्रूड ऑयल का चार्ट है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। आप देखेंगे तो क्रूड ऑयल 130 के लेवल के आसपास गया था, जो कि उसका रेसिस्टेंस था, और उसके बाद इसने इसको रिटेस्ट किया, रिटेस्ट के बाद फिर से नीचे आया। लेकिन अभी आप यहाँ पे देखेंगे क्रूड ऑयल एनर्जी प्राइस है, और सारी चीजें वर्ल्ड में जो भी कुछ है डिपेंड्स ऑन दिस। अगर क्रूड ऑयल इंक्रीज होता है तो डेफिनेटली देर आर दी चांसेस कि सारी मार्केट्स डाउन जाएंगी, सारी फाइनेंशियल मार्केट्स डाउन जाएंगी, क्योंकि इससे क्या होता है, इन्फ्लेशन इंक्रीजेज, बिकॉज एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज रिलेटेड टू एनर्जी। चाहे वो कोई भी काम हो, कोई इंडस्ट्री हो, कोई भी कोई हाउस होल्ड में कोई भी काम हो, सो एवरीथिंग इज रिलेटेड टू इंडस्ट्री, आइदर इट इज फ्यूल, इट इज इलेक्ट्रिसिटी और अदर थिंग्स। तो किसी भी इंडस्ट्रियल काम को करने के लिए भी एनर्जी की जरूरत होती है। तो ये क्रूड ऑयल का इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है, एंड आई एम स्टिल एक्सपेक्टिंग ये $200 के आसपास जा सकता है, नॉट टुडे बट धीरे धीरे कैपिचुलेशन के साथ आता है 94 93 की तरफ। तो मार्केट में हमको एक काफी अच्छा उछाल देखने को मिल सकता है इन दी शॉर्ट टर्म, एंड मार्केट थोड़ा अच्छे से मूव कर सकती है टुवर्ड्स इट्स जो बिटकॉइन और स्टॉक मार्केट। लेकिन अगर ये ऊपर की तरफ जाता है क्रूड ऑयल, तो हमको एक डाउनफॉल देखने को मिल सकता है बिटकॉइन और स्टॉक मार्केट में। और स्टॉक मार्केट S&P 500 अपने उस लेवल तक आ सकता है 3300 के, और से 3200 के आसपास, अगर ये ऊपर की तरफ इसको ब्रेक कर देता है तो। और बिटकॉइन भी अपने गिवन लेवल्स की तरफ आ सकता है। उसके साथ साथ फियर एंड ग्रीड के इंडेक्स बात करें तो दिस शिफ्ट्स वेरी रैपिडली, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं पिछले महीने और पिछले वीक की बात करें तो हम 7 8 9 के आसपास एक्सट्रीम फियर में हम देख रहे थे चीजों को। वी आर स्टिल इन एक्सट्रीम फियर, बट 7 की जगह अब यहाँ पे द नंबर इज 11 विच इज गुड इन टर्म्स ऑफ द मार्केट। और ये अगर जितनी जल्दी ऊपर जाएगा उतनी जल्दी लोग बुलिश होते जाएंगे, बिकॉज एक ही मूवमेंट की वजह से। और उसके साथ उसके बाद हमको देखने को मिल सकता है कि मार्केट इज टर्निंग डाउन फ्रॉम दैट लेवल। तो ये था आज का बिटकॉइन का थोड़ा एनालिसिस। और बाकी लॉन्ग और शॉर्ट का मैंने आपको बताया कि लॉन्ग शॉर्ट्स किस तरह से ओपन इन द मार्केट। और बिटकॉइन में एक और चीज है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो आप यहाँ पे अगर डेली चार्ट देखते हैं बिटकॉइन का, इफ यू रिमेंबर दिस पैटर्न, ये फॉलिंग वेज पैटर्न है। और यहाँ पे अगर आप ध्यान दें, अगर मैं इस डाउनवर्ड चैनल को अगर आप हटा दें, इसके थोड़ा सा ऊपर बनाता हूं मैं, यहाँ पे अगर आप ध्यान ध्यान दें तो यहाँ पे 2 कैंडल्स टच हो चुकी है एट दिस जोन। उसके साथ साथ अगर आप, लेकिन आप नीचे की तरफ अगर ध्यान देंगे तो यहाँ पे देयर आर 2 कैंडल्स एज वेल, दे हैव टच्ड दीज जोन्स। तो
अगर हमको यहाँ से इस लेवल से कोई भी ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो ब्रेकआउट काफी अच्छा ब्रेकआउट हो सकता है। एंड अगर ये इस रेंज से या इस पैटर्न पे जो कि फॉलिंग वेज पैटर्न होता है वहां से जब भी मार्केट में कोई ब्रेकआउट होता है तो वो ब्रेकआउट जो होता है वो 2x होता है, 2x होता है फ्रॉम द करंट कंडीशन, फ्रॉम द करंट लेवल। तो करंट लेवल की अगर हम बात करें जो चल रहा है उससे अगर हम 2x देखेंगे तो इसकी जो वैल्यू है, इफ यू सी दिस वैल्यू यहाँ से, ये 43% है। अगर 43 का हम 86% यहाँ से लेते हैं, कैलकुलेट करते हैं फ्रॉम दिस जोन, तो आप देख सकते हैं कि मार्केट 60,000 के लेवल के आसपास बहुत इजीली जा रहा है। अगर हमको यहाँ से एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है, आई एम नॉट सेइंग कि ये आज ही होगा या ये कल होगा, बिकॉज लेकिन यहाँ पे अगर हमको थर्ड रेसिस्टेंस देखने को मिलता है तो देन मार्केट कैन गो डाउन टू दिस लेवल। लेकिन अब मैं इसकी एक्सपेक्टेशन थोड़ा कम रख रहा हूँ बिकॉज दे आर वेरी लेस रेसिस्टेंस, क्योंकि जिस तरह से हम तेजी से नीचे गिरे हैं ना, बिकॉज यहाँ पे इनएफिशिएंसी थी। इनएफिशिएंसी मीन्स जब बिटकॉइन ने 20,000 से लेके रैली की थी स्टार्टिंग, अब जो अपनी रैली की थी स्टार्ट की थी फ्रॉम 17,000, तो एक साथ वो 64 के आसपास चला गया था। बीच में कुछ एक लेवल्स थे जहां पे बिटकॉइन ने थोड़ा स्टे किया था कुछ टाइम के लिए, लेकिन एक्सेप्ट दोज लेवल्स there was nothing in the market as a resistance or as a support as well। तो यहाँ के अकॉर्डिंग अगर आप देखें इस वाले जोन पे, आप अगर प्रीवियस हिस्ट्री भी देखते हैं बिटकॉइन की, तो because we did not have any resistance, any strong resistance, not only resistance, अगर आप यहाँ पे देखें जब हम नीचे आए थे from these levels we did not have any strong support zone, क्योंकि हमारे पास कोई भी strong support zone नहीं था, तो हम सीधा नीचे की तरफ आए and we could not find any support zone। अब अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाती है तो since we did not have any support zone we are not going to find any strong resistance zone as well। तो अगर मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ मूव करती है तो वो भी एक रैपिड मूव होगा एंड वो इंस्टेंटली हो सकता है। तो दैट इज व्हाई इट इज नॉट हार्ड फॉर द मार्केट टू रिबाउंड फ्रॉम दिस जोन। उसके साथ साथ बिटकॉइन इज द थिंग जहां पे लोग हमेशा बाय कर रहे हैं बिटकॉइन को, न्यू पीपल आर एडिंग टू द बिटकॉइन। तो बिटकॉइन को बढ़ने के लिए क्या करना है, जस्ट सेलर्स नीड टू स्टॉप सेलिंग द बिटकॉइन। परचेसिंग बिटकॉइन की बैक टू बैक हो रही है, इट इज जस्ट दी वेल्स। एंड ये हमेशा होता है क्योंकि 17,000 से बिटकॉइन ने रैली दिखाई थी 68,000 तक, तो इट वाज एक्सपेक्टेड कि समवन इज गोइंग टू बुक देयर प्रॉफिट, फिर से मार्केट नीचे आएगी, देन दे विल बाय अगेन। तो जैसे ही वो वेल्स जिन्होंने शॉर्ट किया था बिटकॉइन को या सेल किया था, इफ दे स्टार्ट बाइंग बिटकॉइन एट दिस लेवल तो मार्केट फिर से काफी इजीली ऊपर की तरफ जा सकता है। एंड व्हाई इज दिस इजी फॉर बिटकॉइन टू ब्रेक द ऑल टाइम हाई इन टर्म्स, इन कंपैरिजन ऑफ स्टॉक मार्केट, इंडियन स्टॉक मार्केट और S&P 500 यूएस स्टॉक मार्केट, इज बिकॉज जो बिटकॉइन है, बिटकॉइन में अगर आप सेलिंग स्टॉप कर दें क्योंकि बाइंग इतनी ज्यादा एंड बिटकॉइन इज लिमिटेड इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी एज वेल, तो इट इज इजी टू मेक अ मूव टूवर्ड्स द अपर साइड। एक ही बार में मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है, जो कि स्टॉक मार्केट, क्योंकि स्टॉक मार्केट काफी मैच्योर मार्केट है, वहां पे बहुत सारा फंड्स एंड लिक्विडिटी चाहिए टू मेक अ मूव इन द मार्केट। तो वहां पे वेल्स कैन नॉट प्ले आउट, करते हैं लेकिन इतना ज्यादा प्ले आउट नहीं कर सकते क्योंकि रिटेल ट्रेडर्स की भी काफी ज्यादा वैल्यू होती है वहां पे इन दैट मार्केट। तो ये था आज का एनालिसिस, आई होप कि आपको पसंद आया होगा। उसके साथ साथ मेरा नेक्स्ट वीडियो जो है दैट आई एम मेकिंग ऑन हाउ इफ यू कैन हैक द बिटकॉइन और नॉट, या बिटकॉइन की हैकिंग हो सकती है या नहीं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बाकी आपके क्या थॉट्स हैं ऑन बिटकॉइन एनालिसिस, आपका कोई चार्ट है तो आप उसको शेयर कर सकते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, सेफ रहें एंड सुरक्षित रहें।